आकाश आनंद का वजूद अभी जो है सीखने के लिए है, जो है उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी उनका कोई वजूद नहीं है। चांटा भी मार जाएंगे आके हमारे पे मुकदमे लगवा देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहन जी ने हमारे कॉलर टाइट कर दिए। एक उम्मीद जगी थी, एक किरण जगी थी डूबी हुई कि आकाश आनंद जी आए हैं तो बीएसपी में अब कुछ जान पड़ जाएगी और बीएसपी आगे चलेगी जो है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दुख इतना महसूस होता है अगर भाई चंद्रशेखर आजाद बनाते ना तो हमें रास्ते में पकड़ के चांटे लगा दिए जाते। काफ़ी समय हो गया देख रहे हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। अब बहुत खेल हो गया, 85% बहुजन समझ गया है कि कौन आदमी क्या चाह रहा। उनसे सीख के हम सीख रहे हैं, भाई चंद्रशेखर जी से सीख के हम सीख रहे हैं। हमारा मेन टारगेट है प्रधानमंत्री की कुर्सी। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नर्डिक न्यूज़। आप सभी को पता होगा बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जब नगीना लोकसभा चुनाव में रैली करने पहुंचे थे तो उन्होंने वहां पर एक बयान दिया था। बयान में कहा था कि आकाश आनंद जो है चंद्रशेखर आजाद जो है युवाओं पर मुकदमे करवा देता है। अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव थे तो आकाश आनंद वहाँ पे लगातार रैलियों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए वहाँ पर भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हरियाणा में जो है आजाद समाज पार्टी का कोई वजूद नहीं है, भीम आर्मी का कोई वजूद नहीं है। वही दूसरी तरफ उन्होंने बयान में कहा है कि भीम आर्मी का जो वजूद है, आजाद समाज पार्टी का जो वजूद है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, वो भी एक लोकसभा सीट पर है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। सबसे पहले इस बयान के ऊपर बात करेंगे, वही ये भी जानेंगे कि आकाश आनंद जो ऐसे बयान देते हैं उससे दुख होता है या आकाश आनंद को सलाह क्या देना चाहेंगे? जी, मेरा नाम सानुज गौतम है, मोदी नगर का रहने वाला हूँ। आप तो युवा हैं। अब देखिए आकाश आनंद भी युवा हैं, चंद्रशेखर आजाद भी युवा हैं। आकाश आनंद कभी तो कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद युवा पर मुकदमे करवा देता है, आप कह रहे हैं कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का वजूद क्या है? सबसे पहले ये बताइए, इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि युवा पर मुकदमे करवा देता है? देखिए, जो आकाश भाई कह रहे हैं कि युवाओं पर मुकदमे होते हैं, हम आपको बताएं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भाई वो मुकदमों से डरते नहीं, गोली से नहीं डरते, उनके लगी हैं, लाठियों से नहीं डरते, उनकी रीढ़ की हड्डी में गैप है और नाखून भी उखाड़े गए, नहीं डरते। और वो भी नहीं डरते, जब पेड़ अमरूद का होगा तो अमरूद ही पैदा होगा, डरते हम भी नहीं हैं। बात रही मुकदमों की, अगर हमारे जो बुजुर्ग हैं अगर उनके सम्मान में कोई ठेस पहुंचेगी तो मुकदमे छोड़ो, गोली लग जावे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, आकाश आनंद हमारे भाई हैं, वो हमें कुछ भी कह दो, हमारा छोटा भाई घर में हमें कुछ भी कह दो, हमारे पिताजी हमें कुछ भी कह दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पर मुद्दा ये आता है जो इस समय जो सरकार है हमें उसे मुँह तोड़ जवाब देना है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया देख रहे हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। अब बहुत खेल हो गया, 85% बहुजन समझ गया है कि कौन आदमी क्या चाह रहा। संविधान दिखा के वोट लेने में बहुत अंतर है, और संविधान में जो अनुच्छेद लिखे हुए हैं और उनसे समाज को क्या देना चाहिए उसमें बहुत अंतर है। चंद्रशेखर आज़ाद जी लोकसभा में इस तरीके से दहाड़ते हैं कि जब वो दहाड़ते हैं तो सामने वाले को जो विपक्षी पार्टी होते हैं नीचे बैठ जाओ इस तरह बोलते हैं। आपने देखा होगा दानिश अली जी को दिनेश बिधूड़ी ने बहुत गंदे शब्दों में उन्हें बहुत तरीके से बोला था। चंद्रशेखर भाई को बोल के देख लो, अंदर बोल के देख लो और बाहर रिजल्ट देख लो। तो मैं कहता हूँ आकाश आनंद जी हुए, मायावती जी तो हमारी माँ समान, बहन समान, बुआ समान है। आकाश आनंद हमारे बड़े भाई हैं, हमारी उनसे कोई वो नहीं है, उनसे सीख के हम सीख रहे हैं, भाई चंद्रशेखर जी से सीख के हम सीख रहे हैं। हमारा मेन टारगेट है प्रधानमंत्री की कुर्सी। आकाश आनंद साहब क्या सीख रहे हैं? आकाश आनंद भाई से हम कुछ नहीं सीख रहे, ये है कि देखो हम काम करेंगे, गलती हमसे भी होगी। आकाश साहब भाई काम कर रहे हैं, शायद हो सकता है वो सोच रहे हो कि चंद्रशेखर भाई की टिप्पणी करके हम आगे बढ़ जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक धरातल पर काम नहीं करोगे, शरीर में से जहां हमारे बहुजनों का पसीना बहेगा वहां पे हम जब तक खून नहीं बहाएंगे, जब तक समाज का प्यार नहीं मिलने वाला। वजूद की बात की गई, आजाद समाज पार्टी का वजूद बता दीजिए एक बार, क्या वजूद है आज़ाद समाज पार्टी का? अगर आपको वजूद देखना है, मुझे नहीं आकाश आनंद को देखना है। हाँ, मतलब आकाश भाई को देखना। देखो अगर भाई भाई का भी वजूद देखेगा तो वजूद देखना, एक तो लोकसभा देख लियो, लोकसभा में किस तरह दहाड़ते हैं, और उसके बाद भी देखना है तो जहाँ पे एक बार धरने पे बैठ के शाम को उसी धरने पे प्रशासन के लोग किस तरीके से मांग मानते हैं वो देख लेना। बाकी भाई भाई का वजूद देखेगा क्यों, भाई तो खुश होएगा। लेकिन एक भाई तो वजूद देखना चाह रहा है ना, और एक भाई तो चलो भैया भैया कर रहा है, एक भाई तो वजूद देखना चाह रहा है। कभी तो नौबत ऐसी आएगी कि भाई को भी वजूद दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, देखो भाई भाई हो सकता है वो अभी हालांकि वो हो सकता है कि चंद्रशेखर भाई भाई मानते हो, वो भाई ना मानते हो, तो कोई बात है ना। ये भाई मेरे को भाई, या मेरा छोटा भाई मुझे भाई ना मानता हूँ और मैं उसे भाई मानता हूँ, भाई तो भाई एक गैल रहेंगे। देखो वो भी हमारा खून है, जो हमारी रगों में खून है वही उनकी रगों में खून है। वो हमें कुछ चांटा भी मार जाएंगे आके हमारे पे मुकदमे लगवा देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहन जी ने हमारे कॉलर टाइट कर दिए, तो कोई बात ना, 2-4 बात कह रहे हम झेल लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। जब आप बात करते हैं तो आज बीएसपी की स्थिति को देखकर दुख महसूस होता है? दुख इतना महसूस होता है, अगर भाई चंद्रशेखर आजाद बनाते ना तो हमें रास्ते में पकड़ के चांटे लगा दिए जाते। मगर खैर मेरे तो कोई लगाने वाला ना, मैं संविधान पढ़ने वाला हूँ, प्रशासन के लोगों से आंख मिला के बात करता हूँ। पर फिर भी आज भी अगर हमारी बहनों के साथ
हो रहा है और हमारे मुस्लिम समाज के साथ बदतमीजी हो रही, तो मान लो मेरे साथ हो रही है। इस चीज़ के लिए बदलने के लिए हम अपनी पढ़ाई में से समय निकाल कर, अपने काम में समय निकाल कर मिशन की ओर निकल गए कि अब हमें जो है अपना अस्तित्व बनाना है, शासन प्रशासन पर अपना वो जमाना है। जो हम बाबा साहब कह के गए हैं कि एक अम्बेडकरवादी होना चाहिए, वो भी करना, बेगमपुरा राज भी लाना हमें। ठीक है, आपका क्या नाम है? अमित सोनी। सोनी साहब, मुझे आप एक बात बताइए, आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। बीएसपी के साथ कितने लोग हैं परिवार में से? बीएसपी के साथ तो नहीं है। अब नहीं है, जब से आप आर्य समाज पार्टी के साथ जुड़े हैं? हाँ, बिल्कुल। और पहले थे, सारे थे हम। सारे थे? आप हाँ भी थे? बिल्कुल सारे। आपने क्यों छोड़ी बीएसपी? देखो अब मेरी उम्र ज़्यादा भी नहीं, पर मैंने एक बार बसपा को वोट दिया है चेयरमैन के चुनाव में यहाँ पे मोदीनगर में। उसके बाद मैंने नहीं दिया, लोकसभा में नहीं दिया। समाजवादी पार्टी को वोट दिया था इस बार, क्योंकि हमने देखा बसपा को ज़रूरत थी इस समय इंडिया गठबंधन की। वे अपनी मरोड़ में रही, भाई वहाँ से भी आया था उनको ऑफर, पर वे अपनी मरोड़ में रही। और कुछ इंडिया गठबंधन के नेता भी मरोड़ में थे, ये हमने देखा, जैसे कि लालू। पर हमने वो दरकिनार करके बाद हमने देखा कि हमारे हितों में अगर चल लिया ये गठबंधन, क्योंकि ये इन्होंने उस समय संविधान की कॉपियाँ बहुत दिखाई थी लोगों को। आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, इन चीज़ों का डर दिखाया था। और हम अब देखा हमने, अभी सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में वर्गीकरण किया है, तो किसने बोला? कितने राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट करे? हाँ यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। एक भी इंडिया गठबंधन की पार्टी इस समय क्या नाम है भारत बंद करा था बहुजन समाज ने, एक भी पार्टी समर्थन में नहीं आई। लेकिन सारे विपक्षी नेता जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो संविधान लेकर शपथ ले रहे थे, लेकिन जब मुद्दे की बात आई, जब बहुजन समाज को जरूरत आई, चाहे कितने भी समाज, जब उनको जरूरत आई तो सारी पार्टियों ने हाथ खींच लिए। सब अलग थे जी। कोई भी मैं खुद था इस आंदोलन में, हम मोदीनगर में हमने ज्ञापन दिया था तहसील में। तो हमारे साथ यहाँ देखो लोक दल का गढ़ बताया जाता है मोदीनगर, क्योंकि जाट आबादी ज़्यादा है। जाट के साथ में तो दलित भी बहुत है यहाँ पे। तो लोक दल का एक भी आदमी नहीं था, समाजवादी पार्टी से कोई नहीं था, केवल थे तो भीम आर्मी का था या बसपा का था, या सामाजिक लोग थे जो छोटे संगठन है, अम्बेडकर के नाम से चल रहे या पुस्तकालय के नाम से चल रहे, वे संगठन के लोग थे। नहीं तो अन्यथा किसी भी पार्टी का कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता नहीं था। आकाश आनंद को जानते हैं? हाँ जानता हूँ। बस सिर्फ जानते हैं, नाम सुना, अच्छे से जानते हैं? नहीं, अच्छे से जानता हूँ। देखो भाई चंद्रशेखर आज़ाद कभी किसी पे मुकदमा नहीं कराते। ये सरकारी इस समय इतनी गलत चल रही है, मैंने देखा है। अगर मैं दलित हूँ, मैं दलित पर मैं कह रहा हूँ कि दलित हूँ, ये मुस्लिम है, अगर इन्होंने मुझ पे एक चांटा मार दिया, मेरी गलती थी यार, जब भी इन्होंने मार दिया तो मुकदमा मैंने कराया, तो उसमें क्या होगा? सरकार इतनी गलत चल रही है, इनके घर बुलडोजर चला देगी। ये आकाश भाई समझ नहीं पा रहे अभी तक। नेता वो चंद्रशेखर भाई मुकदमे नहीं लगवाते, आकाश भाई पे खुद मुकदमा लगाता, क्या वो चंद्रशेखर भाई ने लगवाया था क्या? वो सरकार का जो ये रवैया है ना, ये अपना रवैया पूरा दिखा रही है इस समय। कब तक चलेगा ये? तो जब तक सरकार रहेगी जब तक चलेगा। वो तो बदलने वाले तो आप लोग ही हैं। नहीं देखो, हम तो प्रयास पूरा करते हैं, एक मेरे बदलने से नहीं होगा। ये तो पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को। एक आखिरी सवाल, दोनों में से बेहतर नेता कौन है? इन दोनों में भाई में चंद्रशेखर में से और आकाश आनंद में भाई चंद्रशेखर आज़ाद बेहतर है। आकाश आनंद बेहतर क्यों नहीं है और कमी क्या है उनमें? उनमें कमी है तो मैं तो उनमें कुछ अच्छी बात लगती नहीं, क्योंकि वे इतने नेता मानते हैं आप उन्हें? हाँ नेता देखो मानना पड़ेगा, क्योंकि मानना अलग बात है, नेता है वो आपकी नज़र में? नहीं नेता है, क्योंकि वे राष्ट्रीय पार्टी के एक पदाधिकारी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मवीर सिंह हरिद। आप मुझे एक बात बताइए, आप बीएसपी में थे, आज आप आर्य समाज पार्टी में हैं। सबसे पहले तो मुझे आप बताइए बीएसपी को छोड़ा क्यों और कितने साल बीएसपी में काम किया? मैंने बीएसपी में 5 से 6 साल के करीब काम किया है, और बीएसपी को कई सारे पदों पर रहा हूँ मैं, जो है कोषाध्यक्ष भी रहा हूँ, कार्यालय प्रभारी भी रहा हूँ, और तुम्हारे वैसे भी क्षेत्र में बहुत काम किया है उनके लिए, जो है। और बीएसपी को छोड़ने का मेरा जो है मैंने रीजन ज़्यादा ये रहा है, जिस समय अभी 2024 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस समय जो है आकाश आनंद जी को जो है बहन जी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था कि भाई ये लायक नहीं है इस तरह से, क्योंकि इन्होंने बीजेपी के खिलाफ जो है कुछ टिप्पणियाँ कर दी थी, जबकि वो टिप्पणियाँ गलत नहीं थी। हाँ तालिबान, जबकि वो टिप्पणियाँ सही थी, गलत नहीं थी जो है। लेकिन पता नहीं बहन जी ने किन्हीं परिस्थितियों में जो है उनको जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया, कहने लगे ये तो इस काबिल नहीं है, मतलब जो है। तो इसी चीज़ से जब हमें आहत हो गया कि बहन जी को ऐसा क्या हुआ, क्या दबाव हुआ, तो उनको अभी आकाश आनंद जी को सीखने की ज़रूरत है। अगर उन्होंने मंच पे इस तरह की बात बोल दी थी
तो उनको एक बार मन से अलग आके कहती कि बेटा ये ऐसा बात नहीं, ये तुमने ये गलत बोली, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। उनको वहाँ बता दी, पार्टीशन इस खातिर नहीं करती। जो युवा उनसे जुड़ा था, एक उम्मीद जगी थी, एक किरण जगी थी डूबी हुई कि आकाश आनंद जी आए हैं तो बीएसपी में अब कुछ जान पड़ जाएगी और बीएसपी आगे चलेगी जो है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बहन जी नहीं चाहते बीएसपी आगे बढ़े आज के समय की राजनीति को देखते हुए? बहन जी चाहती हैं, लेकिन बहन जी को गुमराह किया जा रहा है। बहन जी को गुमराह इस तरह किया जाता है जैसे कि एक जो है बच्चे को जो है खिलौना दे के जो है उसको बहला दिया जाता है ना, तो इस तरह बहन जी को जो खिलौना है उनको समझा गया कि बहन जी आप ऐसे हो रही हैं, ये हो रही हैं, इस तरह के वीडियो ने दिखा के क्लिप दिखाई जा रही हैं कि आप ऐसे हो, आप ये बन जाओगी, ये बन जाओगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहन जी की आंखें खुल क्यों नहीं रही हैं? देखिए 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, लोकसभा चुनाव में एक सीट नहीं आती, विधानसभा चुनाव में 3-4 विधायक आ जाते हैं, तो आंखें खुल क्यों नहीं रही है फिर यार? आंखें उनकी इसलिए नहीं खुली क्योंकि उनको जो है समझाने वाले हमारे माननीय और काशीराम जी जो थे, उनको जब तक वो रहे हैं, जीवित रहे हैं और दिशा निर्देश दिए हैं और जैसे उन्होंने समझाया तो वे 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं। और जब से हमारे काशीराम जी जो है उनका स्वर्गवास हुआ है, तब से पार्टी जो है नीचे धरातल पर गिरती जा रही है क्योंकि उनको समझाने वाला कोई नहीं है, हर कोई उनको लूट खसोट करने वाला है और यही सबसे मेन रीज़न है। और ना ही कभी उन्होंने इस चीज़ की समीक्षा करी कि हमारी पार्टी नीचे क्यों गिर रही है। लेकिन जो बीच के बिचौलियाँ हैं, जो बीच के उन्होंने बना रखे हैं, प्रभारी बना रखे हैं, जो भी बना रखे हैं, वो लोग उनको सही रिपोर्ट नहीं देते हैं और नीचे वाले जो कार्यकर्ता रहे हैं उनका कोई मान सम्मान वे करते नहीं हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो दुखी है कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है वहाँ। हाँ, कार्यकर्ताओं को जो निचले स्तर के हैं उनका सम्मान नहीं है, इसी वजह से जो बीएसपी डूबने का कारण बन रहा है। क्या आज के समय में राजनीति करने का तरीका बदल चुका है? थोड़ा एग्रेसिव राजनीति, जैसे बहन जी की राजनीति के बारे में कहा जाता है बड़ी शालीनता वाली राजनीति थी, क्या आज के समय में राजनीति का दौर तरीका बदल चुका है? बिल्कुल जी, तरीका बदल चुका है जी। बीएसपी वाले नहीं समझ पा रहे अभी तरीका क्या है, राजनीति कैसे करनी है अब? वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि देखो कभी भी होता है ये अभी उस समय हम पढ़ते थे तो हमें जो है FNR पे ये सिखाया जाता था, आज उसकी जगह एयरप्लेन ला दिया है, उसके सब बदल दिया उस चीज़ को, वो चीज़ें तो वो बदलने वाली अब राजनीति है और ये चीज़ समझनी चाहिए और ये चीज़ वे समझ नहीं पा रहे हैं। ये रीज़न सबसे बड़ा है। मैं तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। आकाश आनंद के बयान मैंने आपको बताए, आज़ाद समाज पार्टी का वजूद क्या है? जी, आकाश आनंद का वजूद अभी जो है सीखने के लिए है, जो है उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी उनका कोई वजूद नहीं है क्योंकि उनको जो अभी लेकिन भीम आर्मी से तो वजूद पूछ रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी से वजूद पूछ रहे हैं, उनका क्या वजूद है? देखो वे आज वजूद जो अगर पूछ रहे हैं तो वो बहन जी की बदौलत वजूद पूछ रहे हैं, उनका अभी खुद का खुद अपना खुद वजूद नहीं है जो है। ठीक है जी, जो आज आज़ाद समाज पार्टी का वजूद है वो अपने बलबूते पे और उसको संघर्ष करके जो है हासिल किया हुआ है। देखिए दर्शकों, तमाम लोगों से हमने बातचीत की है। अब देखने वाली बात यह है कि दर्शकों ने बता दिया है, जितने भी यहाँ पे तमाम लोग मौजूद थे, कि आकाश आनंद बेहतर है या चंद्रशेखर आज़ाद बेहतर है। अगर आपको दोनों नेताओं में से कौन बेहतर लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।